हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लाइफ प्रोसेस चैप्टर का पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हैं। पार्ट 1 में हमने बेसिक चैप्टर का इंट्रोडक्शन और लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जो इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसे हम न्यूट्रिशन कहते हैं। न्यूट्रिशन का मतलब द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड इज नोन एज न्यूट्रिशन, बेसिक डेफिनेशन इसकी। उसके बाद हम ये समझेंगे कि न्यूट्रिशन के मोड्स क्या होते हैं, किस किस मोड से हम न्यूट्रिशन कर सकते हैं, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। आगे आने वाली स्लाइड्स में हम ये सब जानेंगे। सबसे पहले न्यूट्रिशन की डेफिनेशन पे नजर डालते हैं कि न्यूट्रिशन की डेफिनेशन होती क्या है आखिर। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट हाईलाइट करते हुए मैं आपको दिखाऊंगी। इट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ the food, your intake of the nutrients in the form of any complex materials such as carbohydrates, proteins, pulses, anything which is a complex food is taken in by the process of nutrition. अब न्यूट्रिशन में हम न्यूट्रिएंट्स इनटेक करते हैं और वही न्यूट्रिएंट्स किस काम में आते हैं? फॉर द यूटिलाइजेशन बाय एन ऑर्गेनिजम्स इन वेरियस बायोलॉजिकल एक्टिविटीज। हमारी बॉडी में चाहे वो कोई सी भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी हो, चाहे वो हमारी मसल से रिलेटेड हो जिसमें हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, चाहे वो हमारे लाइफ प्रोसेसेस हो जैसे कि सांस लेना, जैसे कि एक्सक्रीशन करना, ये न्यूट्रिएंट्स और ये न्यूट्रिशन का प्रोसेस पूरी बॉडी को काम आता है क्योंकि वो एनर्जी प्रोवाइड कराता है सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रिशन। अब हम ये जानेंगे कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? तो न्यूट्रिएंट्स हम देखते हैं क्या होते हैं। विद द हेल्प ऑफ एनोटेटर आई शो यू। Yes. So nutrients are the substances in food that our body uses to enable it to function. ये कुछ इस तरीके के हम ये कह सकते हैं सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस किए जाते हैं या फिर हमारी बॉडी में बाहर से भी लिए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन, जिसकी वजह से हमारी बॉडी उनको एब्जॉर्ब करके, उनको यूज करके अपने सारे फंक्शंस को स्टिमुलेट करने का या स्टार्ट करने का काम करती है। तो न्यूट्रिएंट्स बेसिकली दो तरीके के होते हैं, वो भी जान लेते हैं हम। सबसे पहले होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि इसका नाम है मैक्रो, बड़ा। तो ये मैक्रो जो होते हैं वो बिग न्यूट्रिएंट्स होते हैं या लार्ज कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये हमें लार्ज अमाउंट में खाने होते हैं, इसीलिए हम इसे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं। हमें ये लार्ज अमाउंट में इनका इंटेक करना चाहिए क्योंकि हमारी बॉडी को ग्रोथ के लिए इनकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। उसके बाद आते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मतलब स्मॉल, माइक्रो मतलब स्मॉल होता है। इसी तरीके से ये वाले न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं ना, वो हमें स्मॉल क्वांटिटीज में चाहिए होते हैं, हमें ज्यादा क्वांटिटीज में नहीं चाहिए होते। हमारी बॉडी इनको स्मॉल अमाउंट में ही खाए तो ही ज्यादा सही रहता है। वहीं पे हमारी डाइट में ये जरूर होने चाहिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारी डाइट में जरूर होने चाहिए क्योंकि हमारी बॉडी इन्हें खुद ब खुद प्रोड्यूस नहीं कर पाती है। दिस इज द बेसिक थिंग टू रिमेम्बर। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमारी डाइट में इसीलिए होने चाहिए क्योंकि हमारी बॉडी इनको खुद ब खुद प्रोड्यूस नहीं कर पाती है। कीप इट इन माइंड, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम ये जानेंगे कि बेसिक न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं। ये सारे आप जो अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये बेसिक न्यूट्रिएंट्स हैं। अब हम इनके बारे में एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले तो आया है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जैसे पोटैटो में कार्बोहाइड्रेट होता है, तो जिसमें भी कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं वो एक कॉम्प्लेक्स फूड होता है। एंड कार्बोहाइड्रेट इज वन सच टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी ग्रोथ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो किस किस में पाया जाता है? जैसे पोटैटो में पाया जाता है, राइस, व्हीट, इन सब में पाया जाता है। उसके बाद आते हैं प्रोटीन्स। प्रोटीन्स का मेन रिच सोर्स फिश होती है। उसके अलावा आप स्पिनच, मीट, इन सब में भी प्रोटीन्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं फैट्स। बच्चों, हर तरीके के जो फैट्स होते हैं वो हम ये नहीं कह सकते बुरे होते हैं। देयर आर सम ऑफ गुड फैट्स एंड सम ऑफ द बैड फैट्स। तो उसमें कुछ इंक्लूड होते हैं जैसे ऑलिव ऑयल इज अ गुड फैट, इज नॉट अ बैड फैट। उसके बाद आते हैं वाइटामिन। वाइटामिन हमें फ्रूट से मिलते हैं। सारे फ्रूट्स हमें वाइटामिन देते हैं। फॉर एग्जाम्पल बनानाज, फॉर एग्जाम्पल ऑरेंजेस, फॉर एग्जाम्पल पपाया। ये सारे के सारे जो फ्रूट्स होते हैं वो हमें वाइटामिन देने का काम करते हैं।
उसके बाद आते हैं मिनरल्स। मिनरल्स हमें मिलते हैं विद द हेल्प ऑफ, आपको मिनरल्स फ्रूट्स में भी मिल जाते हैं, पर हमें वो एक्सटर्नल सोर्सेज से भी मिल जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ मल्टी वाइटामिन टैबलेट्स, या टैबलेट के फॉर्म में सोडियम मैग्नीशियम में आयंस जो होते हैं वो हमें टैबलेट्स की फॉर्म में भी आसानी से मार्केट में अवेलेबल होते हैं। लास्ट बट श्योरली नॉट द लीस्ट, वाटर जो होता है वो भी हमारे जिंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसके बिना हम जी नहीं सकते। इसीलिए वाटर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सोर्स है न्यूट्रिएंट्स का, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनिजम्स नीड फूड टू। अब ऐसी क्या यूजेस हैं न्यूट्रिएंट्स की, ऐसी क्या यूजेस हैं फूड की जो हमारी बॉडी को उसकी ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले बात करते हैं, इसीलिए ज़रूरत पड़ती है ताकि हम एनर्जी को ऑब्टेन कर सकें। मुझे एनर्जी चाहिए तो मुझे फूड चाहिए। उसके बाद सेकंड पॉइंट कहता है कि ऑब्टेन मटेरियल्स फॉर ग्रोथ। जाहिर सी बात है कि अगर मेरे को एनर्जी मिलेगी तभी तो मैं ग्रोथ करूंगी, तो वी नीड फूड, वी नीड न्यूट्रिएंट्स फॉर आवर ग्रोथ। देन कम्स द फूड ऑब्टेन मटेरियल फॉर रिपेयर ऑफ डैमेज बॉडी पार्ट्स। कहीं भी कोई इंजरी है, कहीं भी कोई ट्रॉमा है, उसको भी ठीक करने का काम करते हैं फूड के पार्टिकल्स, न्यूट्रिएंट के पार्टिकल्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टू कैरी आउट ऑल द लाइफ प्रोसेसेस। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, न्यूट्रिशन सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज, सारे बायोलॉजिकल वर्क्स, लाइफ प्रोसेसेस करने में हेल्प करता है। इसीलिए हमें न्यूट्रिएंट्स की बाय द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अब हम बात करेंगे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन की, कौन से मोड्स होते हैं। ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपके हम ये कह सकते हैं सिलेबस में है। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, या फिर हम ये कह सकते हैं कि किस तरीके से जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको हम ऑब्टेन करें और यूज करें, उसको हम मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। नीचे आपकी स्लाइड में लिखा हुआ है कि ऐसे कौन से तरीके जिनसे हम न्यूट्रिएंट्स को पा सकते हैं और उनका इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी बॉडी में, या वेरियस ऑर्गेनिजम्स उसका कैसा कैसा इस्तेमाल करते हैं। अब हम सबसे पहले जो दो तरीके होते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दो टाइप के होते हैं। सबसे पहला तो होता है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और दूसरा होता है हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। उसके बाद ऑटोट्रॉफिक इज डिवाइडेड इनटू फर्दर कीमोट्रॉफिक एंड फोटोट्रॉफिक, वो हम आगे पढ़ेंगे। जबकि हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, व्हिच इज होलोजोइक न्यूट्रिशन, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, and last but not the least, parasitic nutrition. So this was the flow chart of classification of modes of nutrition. अब हम एक एक करके सबको डीप में जानेंगे। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, सबसे पहले हम ऑटोट्रॉफ्स को जान लेते हैं कि क्या होते हैं आखिर ऑटोट्रॉफ्स। सबसे पहले हम ऑटोट्रॉफ की बात करते हैं। ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रोफोस मीन्स टू फीड। अपने आप खाना बनाने वाले ऑर्गेनिजम्स को हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। जाहिर सी बात है ऑटोट्रॉफ्स केवल एक ही पाए जाते हैं इस वर्ल्ड में, विच इज प्रोड्यूसर्स या प्लांट्स। ये क्या करते हैं, सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे कि कार्बोहाइड्रेट या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर का इस्तेमाल करते हुए लाइट एनर्जी की मदद से या केमिकल एनर्जी की मदद से वो क्या करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं अपना खाना। तो जो ऑर्गेनिज्म लाइट एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स टू प्रोड्यूस। तो लाइट का इस्तेमाल करते हुए फूड को प्रोड्यूस करने वाले ऑर्गेनिजम्स फोटोसिंथेसिस करते हैं। वहीं पे केमिकल एनर्जी मीन्स कीमो मीन्स केमिकल और सिंथेसिस मीन्स टू प्रोड्यूस। तो केमिकल्स का इस्तेमाल करते हुए जो ऑर्गेनिजम्स खाना बनाते हैं उनको हम कहते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं कीमोसिंथेसिस। सो ऑटोट्रॉफ्स समझ में आ चुका होगा अब आपको। अब हम हेट्रोट्रॉफ्स की बात करते हैं। तो हेट्रो का मतलब होता है अदर्स, कोई और हो, अदर्स, और ट्रॉफोस का मीन्स टू फीड। तो जो दूसरों के खानों पे फीड करते हैं, जो दूसरों के खाना बनाए हुए पे फीड करते हैं, उन्हें हम हेट्रोट्रॉफ्स कहते हैं। जैसे कि हम और आप, हमारी और आपकी मम्मी जब खाना बनाती है तो हम उसी पे फीड करते हैं, बट दैट्स नॉट द थिंग। खाना सारे प्लांट्स बनाते हैं और हम उस पर फीड करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या इसकी डिस्क्रिप्शन में कहा गया है। ये क्या करते हैं, ये
खाने का इंटेक करते हैं और डाइजेशन करते हैं जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्लांट ने प्रोड्यूस किए हैं. दे ऑब्टेन एनर्जी थ्रू इंटेक एंड डाइजेशन of organic substances produced by any other animal or plant tissues. So this was all about autotrophs and heterotrophs. अब हम बात करते हैं ऑटोट्रॉफ्स की या ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के दो टाइप्स की. फोटोसिंथेसिस सबको पता है, हमने क्लास 8 तक फोटोसिंथेसिस पढ़ लिया है. तो लाइट, फोटो भी लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स टू प्रोड्यूस. तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो लाइट का इस्तेमाल करते हुए फूड को सिंथेसाइज प्रोड्यूस करते हैं, उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं. और उस तरीके के ऑर्गेनिजम्स को हम फोटो ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं. ये क्या करते हैं, सनलाइट का इस्तेमाल करते हैं ताकि सनलाइट का इस्तेमाल करते हैं और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि खाना बन सके, ग्लूकोज बन सके. इनके एग्जाम्पल क्या है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल इनका ऑल द ग्रीन प्लांट्स. वो सनलाइट का इस्तेमाल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं, H2O का इस्तेमाल करते हैं और अपना खाना बना देते हैं ग्लूकोज C6H12O6 के फॉर्म में. अब हम बात करते हैं कीमोसिंथेसिस की. मतलब केमिकल्स, कीमो मीन्स केमिकल्स एंड सिंथेसिस मीन्स टू प्रोड्यूस. ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कीमोसिंथेसिस या केमिकल्स की मदद से खाना सिंथेसाइज करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, उनको हम कीमो ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं और उस प्रोसेस को हम कीमोसिंथेसिस करते हैं. अब ये खाना किस तरीके से बनाते हैं, ये क्या करते हैं, जितने भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं उनका ऑक्सीडेशन करते हैं ताकि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड को सेक्रेट कर सके. ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का ऑक्सीडेशन करके ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बनाते हैं, खाना बनाते हैं ताकि वो खा सके. इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है सल्फर बैक्टीरिया. सल्फर बैक्टीरिया क्या करता है, वो सल्फर को ऑक्सीडाइज कर देता है सल्फेट में. उसके बाद नाइट्रोसोमोनस स्पीशीज जो होती हैं वो अमोनियम को नाइट्रेट में ऑक्सीडाइज कर देती है. सो दिस वाज ऑल अबाउट द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. अब हम बात करेंगे हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की. सो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सबसे पहले हम इसकी जो बात करने वाले हैं वो है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में वो एनिमल्स आते हैं जो कॉम्प्लेक्स फूड का इंटेक करते हैं या फिर उन्हें उस फूड को डाइजेस्ट करने की जरूरत होती है. वो सारे कॉम्प्लेक्स फूड ईटिंग एनिमल्स होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं ताकि उनकी बॉडी उस कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फूड सब्सटेंसेस में डाइजेस्ट कर दे और फिर एक्सक्रीट आउट कर दे. तो उसमें आते हैं हमारे एग्जाम्पल्स, हम देखते हैं तो उसमें एग्जाम्पल्स आते हैं जैसे ह्यूमंस, एनिमल्स एंड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं तो फिर हम उसे डाइजेस्ट करते हैं, फिर हम उसे एक्सक्रीट आउट कर देते हैं. इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कौन कौन से होते हैं, जैसे पिचर प्लांट, वीनस फ्लाईट्रैप, ये सब इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं. अब हम सैप्रोफाइटिज्म की बात करेंगे या सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करेंगे. तो सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो करते हैं उन्हें हम सैप्रोफाइट्स कहते हैं. और ये क्या करते हैं, डेड और डिकेइंग मैटर या डेड और डिकेइंग एनिमल्स और प्लांट्स पे खाना खाते हैं या उनसे फीड करते हैं. तो उनके अंदर क्या क्या आ जाता है, फंगाई आ जाते हैं, बैक्टीरिया आ जाते हैं, ये इसके एग्जाम्पल्स. तो ये क्या कर लेते हैं, फूड को अपने अंदर लेने से पहले ही डाइजेस्ट कर लेते हैं और उसके बाद जब उसे ले लेते हैं एक्सटर्नली, इंटरनली जब उसे ले लेते हैं तो उसके बाद न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं. उसके बाद आ जाता है पैरासाइटिज्म. तो जो लोग पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, जो ऑर्गेनिज्म पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, उन्हें हम पैरासाइट्स भी कहते हैं. अब ये क्या करते हैं, ये दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ रह के उसी का खाना, उसी का पानी, उसी के सारे न्यूट्रिएंट्स को इस्तेमाल करते रहते हैं और उसे कोई प्रॉफिट नहीं देते हैं. ये दूसरे की बॉडी को होस्ट समझ के उसके ऊपर हम ये कह सकते हैं रिलाय करके उसी के साथ रहते हैं, तभी हम उसे पैरासाइट कहते हैं. जैसे कि फ्लीज, लाइस एंड टेपवर्म्स, कई सारे प्लांट्स भी होते हैं इसमें. तो ये क्या करते हैं, दूसरे की बॉडी पे रह के उसी का खाना, उसी का पानी पीते हैं ताकि मतलब वो फीड कर सके, खाना खा सके, अपने न्यूट्रिएंट्स उसी दूसरे होस्ट से इस्तेमाल कर सके. तो आज की स्लाइड में हम इतना ही पढ़ने वाले हैं. नेक्स्ट पार्ट में हम न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट स्टार्ट करेंगे.
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, समझ में आती है, तो आप अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, अपने सारे क्लासमेट्स के साथ शेयर करिए और उन्हें भी मौका दीजिए कि उन्हें भी ये सब चीज़ समझ में आए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।